लोकतंत्र का देश, जमहूरियत का देश, और उस देश के अंदर उस देश का नागरिक, उस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाला वो मुसलमान आज गुलामों से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। क्या वजह है इसकी? जिस कौम ने इस देश के अंदर 832 साल के करीब हुकूमत की, वो कौम आज गुलामों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। क्या वजह है इसकी? उस कौम की हालत आज दलित से बदतर है। हमें यह सोचने और समझने की जरूरत है। उसकी एक वजह है क्योंकि हम लोगों ने इन 75 सालों के अंदर अपना वोट भी दिया, सपोर्ट भी दिया, अपने जानों के बलिदान भी दिए, दरी भी बिछाई, जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हमने हर वो काम किया जो तमाम समाज करते हैं, लेकिन इसी देश के अंदर आज हमें गैरों की तरह देखा जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन 75 सालों के अंदर हमने कभी अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। इन 75 सालों के अंदर हमने कभी कोई सियासी जमात नहीं बनाई, अपनी लीडरशिप नहीं बनाई, अपना नेता नहीं बनाया। हमने अगर नेता किसी को माना तो कभी नेहरू को माना, कभी इंदिरा को माना, कभी राजीव को माना, कभी सोनिया और कभी राहुल को माना। एक ही परिवार के 5-5 लोगों को हमने अपने इन 75 सालों में से 60 साल की जिंदगी उन लोगों को दी, और उन 60 सालों में उनको इस देश की सत्ता की चाबी उन लोगों के हाथ में दी। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? 60 साल तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस, जो एक परिवार की पार्टी है, नेहरू से लेकर राहुल तक, उन तमाम लोगों ने अगर कुछ किया तो वो ये किया कि 30,000 से ज्यादा दंगे उस 60 साल की हुकूमत में हुए, और उन 30,000 से ज्यादा दंगों में सबसे ज्यादा जानी माली नुकसान अगर किसी समाज का हुआ तो वो मजहब इस्लाम के मानने वाले का हुआ। बाबरी मस्जिद शहीद किसकी सरकार में हुई? क्या उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी? अजीजान मोहतरम, इसी प्रदेश के अंदर एक आवाज जो कि मुलायम सिंह यादव के रूप में उठती है, और वो कहती है कि मुसलमानों, तुम्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं, मुलायम सिंह यादव तुम्हारे साथ है, और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारी हर चीज की जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव लेते हैं। हमारे बुजुर्गों ने मुलायम सिंह यादव की बात पर लब्बैक कही, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4-4 बार इस सूबे की सत्ता की चाबी मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे के हाथ में दी। उन्होंने क्या किया हमारे साथ? उन्होंने भी वही किया जो 60 साल तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस ने किया, हमारे साथ दोगला व्यवहार किया। हमारे साथ इस हद तक दोगला व्यवहार किया कि लास्ट ये हुआ कि अभी 2022 के चुनाव में उन्हीं मुलायम सिंह यादव जी का बेटा, जिसे पर हमारा नौजवान जवानी कुर्बान कर रहा था, वो अखिलेश यादव लफ्ज मुसलमान से बच रहा था। मेरे अच्छी तरह ध्यान है, एक पत्रकार ने अखिलेश यादव जी से पूछा कि हिजाब पर कुछ कहेंगे, तो मान्यवर कह रहे थे कि आवाज नहीं आ रही, बहरे हो गए थे, और पूरे चुनाव के अंदर वो बहरे नहीं, वो गूंगे भी थे। लफ्ज मुसलमान और लफ्ज इस्लाम से बचते रहे, आपके मसलों से बचते रहे, आप पे अत्याचार होता रहा, और अखिलेश यादव जब सत्ता में से थे तब भी, और जब सत्ता में नहीं थे तब भी, और उनके नुमाइंदे आपके लिए बोलने से कतराते रहे। जब पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक पर बिल पास हो रहा था, क्या उस वक्त कांग्रेस के सांसद नहीं थे? क्या उस वक्त समाजवादी के सांसद नहीं थे? क्या उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बसपा के सांसद नहीं थे? सब मौजूद थे। उन तमाम नाम न्याय सेक्युलर पार्टियों के नेता और सांसद उस पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, जो 75 सालों से आप लोगों का वोट लेते आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो गूंगे बहरों की तरह ऐसे बैठे रहे जैसे उन्हें ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है। उस पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बोल रहा था तो मेरा नेता, मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोल रहा था, बाकी कोई ये गूंगे बहरे ना मर्द ना पुरुष कोई नहीं बोल रहा था।
अजीजाने मोहतरम, इसी प्रदेश के अंदर एक आवाज जो कि पंजाब से उठ करके आई, जिसे मान्यवर काशीराम के नाम से लोग जानते हैं, वो उनकी आई और उन्होंने कहा था कि दलित और मुसलमानों कब तक जुल्म सहोगे, आओ मिलकर अपनी जमात बनाते हैं, अपना नेता बनाते हैं। और हमारे बुजुर्गों ने मान्यवर काशीराम की बात पे लब्बैक कहा, मान्यवर काशीराम की बात पे लब्बैक कहा और उनकी बात पर इतना लब्बैक कहा कि एक बार दो बार नहीं बल्कि चार चार बार इस सूबे की सत्ता की चाबी बहन कुमारी मायावती के हाथ में दी। लेकिन उन्होंने क्या किया? वही जो 60 साल वाली हुकूमत करने वाली कांग्रेस ने किया, जो चार चार बार इस प्रदेश के अंदर राज आपकी वोटों से राज करने वाली समाजवादी ने किया, जो जनता दल चरण सिंह जी ने किया था, वही उन्होंने किया। अजीजाने मोहतरम, पता क्यों हुआ आपके साथ ये? क्योंकि उनको पता था कि मुसलमान अपने मसलक से भटक चुका है, इसका दिल मुर्दार हो चुका है और ये तमाम नाम निहाद सेक्युलर पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी और संघ ने मिलकर एक गठबंधन कर लिया। संघ और भाजपा कहती है कि मैं हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाकर वोट लूंगी और तुम मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखाकर वोट लेना। इनमें ये नूरा कुश्ती 75 सालों से चलती आ रही है। इन 75 सालों से इन नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में ये नूरा कुश्ती चलती आ रही है। कोई मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखा करके वोट लेता है, कोई हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखा करके वोट लेता है। ये लोग समझ गए, ये नाम निहाद सेक्युलर पार्टी के अंदर बैठे हमारे समाज के लोगों का इस्तेमाल करते हैं और चुनाव के टाइम पे वो उनको आपके बीच में भेजते हैं। जाओ कमाल अख्तर साहब, आपको हम कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, जाकर के अपने समाज को लूटो और हमारे पास वोट दिलवाओ। मंत्री जी गए, जाकर के इस समाज को गुमराह किया, एक बार नहीं दो बार नहीं, बल्कि जिस दिन से समाजवादी पार्टी बनी है उस दिन से और अब तक बस मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की जिंदाबाद आपके नौजवानों से कराते रहे। आप जिंदाबाद करते करते मुर्दाबाद हो गए और यादव भाई मलाई खा रहे हैं। सत्ता में थे तब भी और आज भी। और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप लड़े जा रहे हैं, कभी कोई कमाल अख्तर के लिए, तो कोई नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए, तो कोई बाबू मुनकाद के लिए, ऐसे तीतरों के लिए जो आपके ना थे, ना है और ना होंगे। अजीजाने मोहतरम, हम लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। इन 75 सालों के अंदर इन तीतरों ने हमारे साथ जो सलूक किया, उसका हर्जाना हम लोगों ने क्या दिया, यह हमें सोचने और समझने की जरूरत है। आज हमारी बस्तियों के अंदर अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, नाली खड़ंजे नहीं है, हमारा बच्चा सरकारी नौकरियों में नहीं है, और हमारा जाटव भाई, हमारा यादव भाई, हमारा पंडित भाई, हमारा ठाकुर भाई, वो भी तो इसी देश का नागरिक है ना। उसके अंदर, उसके जिसमें भी उतनी जान है जितनी आपके अंदर है, वो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हर नौकरी के अंदर मिलेगा, पढ़ा लिखा मिलेगा, उसकी बस्ती आपकी बस्तियों से बेहतर मिलेंगी, उसकी बस्तियों के अंदर अच्छे स्कूल भी मिलेंगे, अच्छे अस्पताल भी मिलेंगे। लेकिन आपकी बस्ती के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आज 75 साल के बाद हम लोग कहां खड़े हैं? कभी हमने सोचा? इन 75 सालों के अंदर हमारी दाढ़ी टोपी पे कमेंट किया गया, कभी हमें आतंकवादी कहा गया, कभी हमारे मदारिसों को आतंकवाद का अड्डा बताया गया, कभी हमें गोश्त के नाम पर मारा गया, कभी हमें पहनावे के नाम पर मारा गया। मॉब लिंचिंग तो हमारी हुई ना, मारे तो हम गए। सरकार किसी की भी रही हो, इन 75 सालों का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, ये जुल्म और ज्यादती आपके साथ हर सरकार में हुई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए,
मायावती जी जब आती हैं तो वो किसके लिए बोलती हैं? बताइए, जब वो जनसभा करती हैं तो वो किसके लिए बोलती हैं? जाटव समाज के लिए, दलितों के लिए बोलती हैं, नहीं बोलती हैं? बताइए। और जब अखिलेश यादव रैलियां करते हैं तो वो किसके लिए बोलते हैं? यादव समाज के लिए। अगर हम अपने समाज की आवाज उठाते हैं, अपने समाज के मसलक को उठाते हैं, तो ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी हमें बीजेपी की बी टीम बोलती है। सुन लो कमाल अख्तर साहब, तुम दोगले इंसान हो। 2004 में हैदराबाद के अंदर जाते हो, मेरे नेता को शेर हिंदुस्तान कहते हो, और यहां आकर भाजपा का दलाल कहते हो। अरे वाह दोगले इंसान, हमें तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सुन दोगले इंसान, हमें तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तू तो इतना बड़ा मर्द है, हमने तेरी मर्दान की उस दिन देख ली जब तू थाने से दुम दबा करके भाग रहा था। अजीजान मोहतरम, इन 75 सालों के अंदर बहुत दुख दिया, कहना बहुत कुछ है। बस आप लोगों से एक गुजारिश मैं करने आया हूं, जब तक, ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं, जब तक ये आस्तीन के सांप ना मारे जाएंगे। कौन से? जो सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, लोकदल, निर्दल, दलदल, पैदल में बैठे हैं ना, ये हमारे समाज के तीतर, जिनका नाम आपके जैसा, जिनका औलिया आपके जैसा, जो खाते बोलते आपके जैसे, वो तीतर जब तक राजनीतिक एतबार से उनका कैरियर नहीं खत्म किया जाएगा ना, तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें यह करना है कि इन आस्तीन के सांपों को मारना है, इन तीतरों को खत्म करना है, इनका बायकॉट करना है, इनकी सियासत खत्म करनी है। आज हम लोग आते हैं तो हमें बीजेपी की बी टीम बोलते हैं, हमें कहते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देता है, इनके नेता भड़काऊ भाषण देते हैं। अरे तुम्हें वो नहीं दिखाई देते जो दिल्ली के अंदर खड़े होकर के काटने और मारने की बात करते हैं? हम तो फिर भी संवैधानिक बात करते हैं। अगर इस देश के अंदर संविधान को सबसे ज्यादा कोई मानता है तो वो अखिलेश यादव नहीं, वो राहुल गांधी नहीं, वो मायावती नहीं, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो पार्लियामेंट में भी अगर शपथ लेता है तो बाबा साहेब के नाम से शुरू होता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गली गली कूचे कूचे जो घूम रहे हैं, उनको नेता मंत्री बनने का शौक नहीं। अल्लाह का दिया मेरे कायद के पास सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं मेरे कायद के पास में। राजाओं से जैसी जिंदगी है मेरे नेता की, लेकिन फिर भी वो गली गली कूचे कूचे अगर घूम रहा है तो उसके दिल में एक दर्द है, वो एक सुन्नत को जिंदा कर रहा है, अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जिंदा कर रहा है, जिसमें हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम तमाम मुसलमान एक वाहिद जिस्म की तरह हो। क्या कहा? कि तुम तमाम मुसलमान एक वाहिद जिस्म की तरह हो। अगर चोट मुरादाबाद के मुसलमान को पहुंचे तो दर्द हैदराबाद के मुसलमान को भी होना चाहिए। वो इसी सुन्नत को लेकर, इसी बात पर अमल कर आज पूरे भारत में हर राज्य में जा रहा है, गली गली कूचे कूचे घूम रहा है। उसे मंत्री संतरी बनने का कोई शौक नहीं, वो तो आपको जगा रहा है, आप में से मंत्री नेता मंत्री संतरी पैदा कर रहा है। बस आप लोगों को समझने की जरूरत है, इन तीतरों से बचने की जरूरत है और सही गलत में फैसला करने की जरूरत है।